हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सब लोगों की पढ़ाई जो है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सब लोगों ने जून के एग्जाम के लिए तैयारी करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। एक तो हम डिस्कस करने वाले हैं और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो है ना, मेन गोल है इस वीडियो का, वो ये है मेन पर्पस कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की बुक लिस्ट के बारे में कि आप कौन से चैप्टर के लिए कौन से बुक को रिफर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मेरे से कमेंट करते हैं और पूछते हैं, है ना, टेलीग्राम पे भी और सब जगह कि मैडम हम पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन सी बुक ले सकते हैं, कौन से चैप्टर के लिए हम कौन सी बुक लें जहाँ पे हमारा जो डीप कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट जो है वो हमारे क्लियर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में एक तो हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे और दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कौन से चैप्टर के लिए कौन से बुक ले सकते हो अगर आप लोग चाहते हो रेफर करना बुक को। तो ठीक है, तो हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमारा यूजीसी नेट का पेपर 2 है। ठीक है, जैसे हमारा पेपर 1 होता है जिसमें हमारे 10 यूनिट्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास में एक पेपर 2 भी होता है। तो पॉलिटिकल साइंस हमारा पेपर 2 है जहाँ पे हमारे पास में टोटल 10 यूनिट्स गिवन है। ठीक है, उन 10 यूनिट्स में से आपको है ना कौन सी यूनिट के लिए कौन सी बुक आप रेफर कर सकते हो उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है हमारी पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में हमको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना होता है और काफ़ी सारे हमको पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के बारे में देखना होता है, आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अब अगर आप लोग पॉलिटिकल थ्योरी के लिए बात करते हो कि भाई मैडम हम इसके लिए कौन सी बुक ले सकते हैं, अगर हमको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है तो इसके लिए आपके पास में ओपी गाबा की एक बुक आती है। ओपी गाबा की आप इस बुक को रिफर कर सकते हो, या फिर आप एंड्रयू हेवुड की भी बुक आती है, ये भी अच्छी बुक है, आप इसको भी रिफर कर सकते हो, जहाँ से आपकी पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर पूरे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल थॉट्स, जहाँ पे हमको काफ़ी सारे पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि कन्फ्यूशियस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जो हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर्स हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। फिर हीगल है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, जेएस मिल है, कार्ल मार्क्स है, ग्रामसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारे थिंकर्स के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसके अंदर भी हमारे पास में डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक थिंकर की, तब ही जाके हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि आजकल देखा गया है कि जो थिंकर से क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक थिंकर को लेकर, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है आपका, जो आपका सेकंड यूनिट है पॉलिटिकल थॉट वो वाला। ठीक है, इसके लिए अगर मैं बुक की बात करूं तो यहाँ पे भी आपके पास में ओपी गाबा की बुक आती है, आप इसको रिफर कर सकते हो, या फिर हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स करके एक बुक आती है जहाँ से भी आप है ना पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में पढ़ सकते हो। सभी पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में वहाँ पे मेंशन है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। आप इन दोनों ही बुक्स को रिफर कर सकते हो और एक अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हो पॉलिटिकल थॉट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। जो हमारा सेकंड चैप्टर था पॉलिटिकल थॉट्स वो था हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, जहाँ पे हमको कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल इनके बारे में पढ़ना था। अब क्योंकि हम इंडिया के हैं तो हमको इंडियन थिंकर्स के बारे में भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर है हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में, जहाँ पे हमको पढ़ना होता है कौटिल्य को, बर्नी को, कबीर को, पंडिता रमाबाई को, है ना, आपको है ना स्वामी विवेकानंद को पढ़ना होता है, टैगोर को, महात्मा गांधी जी को, ठीक है, पेरियार को पढ़ना होता है, एम.एन. रॉय, वी.डी. सावरकर एक्सेट्रा, काफ़ी सारे इंडियन थिंकर्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, इनके बारे में भी हमको पढ़ना होता है। ये भी काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है, काफ़ी ईजी यूनिट है, लेकिन इसके लिए भी अगेन डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तभी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, इसके लिए अगर मैं बुक की बात करूं तो अगेन ओपी गाबा की बुक आती है। आप अगर ओपी गाबा की बुक ले लेते हो तो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ये तीनों ही चैप्टर्स जो हैं वो इजीली कवर हो जाएंगे एक ही किताब से। ठीक है, फिर आपके पास में एक और बुक आती है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, थीम्स एंड थिंकर्स। ठीक है, ये बुक भी आती है जिसमें आपके पास में है ना पूरे इंडियन जो आपके थिंकर्स हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से भी इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। ठीक है, फिर फोर्थ चैप्टर आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, जहाँ पे हमको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक बार अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से तो फिर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा। ठीक है, इसके लिए अगर मैं बुक की बात करूँ तो आप जेसी जौहरी की बुक आती है, आप उसको रिफर कर सकते हो, या फिर इग्नू के नोट्स से भी आप पढ़ाई कर सकते हो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस के लिए। ठीक है, काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ चैप्टर है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका आईआर
और इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी जो आपका नेक्स्ट 6th चैप्टर आएगा, ठीक है। दोनों ही यूनिट्स जो है अगर आप एक साथ में पढ़ते हो तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही जो यूनिट्स है वो ओवरलैपिंग है, क्योंकि काफ़ी सारे जो है ना टॉपिक्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके आईआर में भी गिवन है और आपके इंडियन फॉरेन पॉलिसी यानी कि जो आपका 6th चैप्टर है ना, आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, इसमें भी गिवन है। आपको आसियान के बारे में, आपको काफ़ी सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना होता है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स है जो दोनों के ओवरलैपिंग है। तो अगर आप दोनों 5th और 6th चैप्टर को अगर एक साथ में पढ़ते हो तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहने वाला है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। दोनों ही यूनिट्स जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो दोनों ही यूनिट्स से काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, आप दोनों ही यूनिट्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। अगर अब मैं इसकी बुक्स की बात करती हूँ तो एक बुक आती है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड, ठीक है, आप इसको रिफर कर सकते हो। या फिर एक और बुक आती है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय जॉन बेलिस एंड स्टीव स्मिथ की, ठीक है, आप इस बुक को रिफर कर सकते हो। या फिर वीएन खन्ना की बुक आती है इंटरनेशनल रिलेशंस, आप इंटरनेशनल रिलेशन वाले चैप्टर के लिए इस बुक को भी रिफर कर सकते हो। या फिर एक और बुक आती है इंटरनेशनल रिलेशंस बाय पीयू घोष, ठीक है, तो आप इनकी सबकी बुक्स को रिफर कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंटरनेशनल रिलेशंस को डीपली पढ़ने के लिए तो आप इन सभी में से कोई भी बुक को रिफर कर सकते हो। सारी बुक्स जो है वो अच्छी है, आपके अच्छे खासे कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर 6th चैप्टर आता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया बाय वीएन खन्ना की बुक है, आप उसको रिफर कर सकते हो। या फिर राजीव सीकरी की बुक आती है रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी बुक को रिफर कर सकते हो। दोनों ही बुक्स अच्छी है और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो भी कंसेप्ट हैं वो सारे आपके फिर क्लियर हो जाएंगे इन बुक्स से, ठीक है। अब अगर मैं 7th चैप्टर की बात करती हूँ तो ये है आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है। आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें से सबसे लेंदी चैप्टर है आपका चैप्टर 7th। लेंदी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे हमको पूरा हमारे इंडियन की जो है ना पॉलिटिक्स है उसके बारे में, इंडियन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है इंडिया के, उसके बारे में हमको डीपली पढ़ना पड़ता है। सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फॉर्म हुआ था, ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चल रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, क्या स्केड्यूल्स एंड ऑल है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना होता है इस 7th चैप्टर के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के नहीं भी हो फिर भी हमको ये सारी चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। ये जनरल कंसेप्ट है जो कि इंडिया के सिटीजन होने के नाते हमको पता होने चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ हमको पढ़ना पड़ता है 7th यूनिट के अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वाली चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसके लिए अगर आप बुक मुझसे पूछोगे तो मैं आपसे लक्ष्मीकांत का जो बुक एडिशन आते हैं, ठीक है, जो भी आपका रीसेंट का एडिशन है आप उसको रिफर कर सकते हो। लक्ष्मीकांत की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे 7th चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अगर अब मैं 8th चैप्टर की बात करती हूँ तो 8th चैप्टर में दिया हुआ है पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, लेकिन बच्चों को इस यूनिट से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थ्योरी कुछ भी नहीं है, काफ़ी सारे मूवमेंट्स एंड ऑल है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। आपको सोशल मूवमेंट है, जैसे दलित मूवमेंट हो गया, विमेन मूवमेंट है, फार्मर मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, इंडियन जो आपके है ना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो होती है उसके बारे में हमको पढ़ना होता है, ठीक है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होती है उसके बारे में हमको पढ़ना होता है। तो ये याद करने वाली चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा है, तो हमको चीज़ों को रट्टोफिकेशन ज़्यादा करना पड़ता है 8th चैप्टर के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के अंदर, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है 8th चैप्टर से, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर के लिए मुझसे बुक पूछना चाहते हो तो मैं कहूंगी ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, नीरज गोपाल एंड प्रताप भानु मेहता की बुक आती है, आप उसको रिफर कर सकते हो। या फिर एक और बुक आती है BL फटिया की इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी बुक को आप अगर रिफर करना चाहते हो तो आप रिफर कर सकते हो। अच्छी बुक से आपके पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया को लेकर आपके जो भी है ना डीप कंसेप्ट्स हैं वो इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, 9th चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस पे वो है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इजी यूनिट है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने एक एक बार थ्योरीज को पढ़ लिया ना कि किस थिंकर ने क्या थ्योरी दी है और उसका मेन कंसेप्ट क्या है, वो थिंकर क्या कहना चाह रहा है, अगर आपने उस थिंकर के बारे में पढ़ लिया तो बस फिर आपका पूरा चैप्टर जो है वो इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेडरिक्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, आपके जो मैक्स वेबर हैं वो क्या कहना चाहते हैं, चेस्टर बर्नार्ड जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर जो थिंकर की जो आइडियोलॉजी है
अगर आपने उसको पढ़ लिया ना तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ईजी यूनिट है। और इससे जो क्वेश्चंस देखे गए हैं अभी तक वो भी काफ़ी ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही डीप में या फिर बहुत ही अलग हटके डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ईजी कंसेप्ट के ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ईजी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि सबसे पहली बात तो चैप्टर इजी है, मैंने कहा जो थिंकर दिया हुआ है उसकी जो थ्योरी दी हुई है, ठीक है, उसके बारे में उसकी आइडियोलॉजी को पढ़ लो तो फिर आपका जो जितनी भी थ्योरीज है वो सभी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चंस आपसे इजी थ्योरी से, कुछ मेन थ्योरीज है जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो गई आपकी, ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड हो गए, ये 2-3 है ना टॉपिक्स है जिनसे हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, तो काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है, इसको तो आपको डेफिनेटली बहुत ही पक्के तरीके से स्ट्रांगली कर ही लेना चाहिए। ठीक है, अगर अब आप है ना मुझसे बुक के बारे में पूछते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो मैं कहूँगी विद्युत चक्रवर्ती की बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है, विद्युत चक्रवर्ती की बुक है, आप इसको रिफर कर सकते हो और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है उसको स्ट्रॉन्ग और डीप कंसेप्ट के थ्रू है ना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हमें 10th चैप्टर की बात करूँ, 10th यूनिट है हमारी पॉलिटिकल साइंस में गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ये भी काफ़ी इजी यूनिट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 10th चैप्टर और 7th चैप्टर जो हमने अभी देखा था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वाला, दोनों चैप्टर में थोड़ा बहुत चीज़ें आपको है ना सिमिलर देखने को मिलेंगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये यूनिट भी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, इससे भी काफ़ी अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट यूनिट नहीं है। ठीक है, आपसे हाँ अगर कंसेप्ट क्लियर है आपके पास में, आपको पता है कि पब्लिक पॉलिसीज़ क्या होती है, गवर्नेंस का क्या कंसेप्ट है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, तो अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है अगर आपके, तो आपके लिए क्वेश्चंस जो है वो डिफिकल्ट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप 10th चैप्टर यानी कि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया को लेकर अगर आप मुझसे बुक पूछते हो तो मैं कहूँगी लक्ष्मीकांत की बुक आती है गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत की बुक से आप 10th चैप्टर और 7th चैप्टर जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इन दोनों को ही कवर कर सकते हो। तो गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके बुक आती है लक्ष्मीकांत की, जो भी रिसेंट एडिशन है आप वो ले सकते हो। और जो आपका 10th चैप्टर है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आजकल डीप कंसेप्ट आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं एग्जाम के अंदर, तो आपके कंसेप्ट जो है वो हर चैप्टर को लेकर डीपली क्लियर होने चाहिए। अगर आपको हर एक चैप्टर का है ना डेप्थ में जाके सब कुछ पता है तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ऊपर से अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली डिफिकल्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बुक्स थी, ये सारा आपका सिलेबस था। आई होप आपको पता चल गया होगा कि भाई कौन से चैप्टर के लिए हम कौन सी बुक को रिफर कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस आपको यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। आपका है ना राजनीतिक जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपका सबसे पहली इकाई क्या दी हुई है, आपकी राजनीतिक सिद्धांत हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर है हमारा राजनीतिक विचारक, ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में है। थर्ड है हमारा भारतीय राजनीतिक विचारक, थर्ड में है हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और सेकंड में है हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में। फोर्थ है हमारा तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। फिफ्थ चैप्टर है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सिक्स्थ चैप्टर है हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारत में राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर जो है वो ओवरलैपिंग है यानी कि काफी सारे टॉपिक्स जो है वो दोनों के अंदर सिमिलर है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस से तो आप फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर को एक साथ में पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, फिर सेवेंथ चैप्टर है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया यानी कि भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। ठीक है, एट्थ चैप्टर क्या है हमारा, फिर हमारा एट्थ चैप्टर, नाइन्थ चैप्टर है लोक प्रशासन। ठीक है, और फिर हमारा 10th चैप्टर है भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। ठीक है, ये हमारा गवर्नेंस वाला हो गया 10th चैप्टर। तो ये टोटल 10 चैप्टर्स है हमारे पॉलिटिकल साइंस में और जो भी बुक लिस्ट है वो भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जहाँ पे हमने पॉलिटिकल साइंस जो हमारा सेकंड पेपर होता है यूजीसी नेट के अंदर उसका सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया और मेन पर्पस था इस वीडियो का कि मैं आपको बुक लिस्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो भी मैंने बुक्स बताई है उसके बारे में आपको नॉलेज मिली होगी। अगर आप चाहते हो तो आप उन सभी बुक्स को रेफर कर सकते हो और एक डीप है ना अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर को लेकर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी और सजेशन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।